नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाली। फर्स्ट इज बेसिकली योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकालने के लिए इधर आपको आईएलटीएस या फिर टोफल देना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आई वुड से 90% ऑफ द पीपल कमिंग टू कनाडा दे प्रीफर आईएलटीएस ओवर टोफल। एजुकेशन सेक्शन में ही आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लगने वाला है जिसको बोलते हैं ईसीए। आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली। सो देयर आर थ्री मेन इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जांपल वेस, सेस और आईकेएस, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर एजुकेशन इवैल्यूएटेड। तो अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं विच इज फीस। आपको एक क्वेश्चन है कि कितना खर्चा आता है या फिर कितना फीस या फिर कितने कितने पैसा डालना पड़ेगा, राइट, टू गेट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। और वो बंदे के पास सैलरी स्टफ नहीं था, तो इनकेस ही शुड हैव प्रोवाइडेड लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया था और उसके वजह से आईआरसीसी से उसको प्रोसीजर फेयरनेस लेटर आया था। सो मेक श्योर दैट यू provide all the supporting documents. If you don't have any supporting documents, then make sure you attach letter of explanation. तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हाउ वी कैन यूज सीआरएस कैलकुलेटर टूल टू कैलकुलेट आवर एक्सपेंसिटी प्रोफाइल स्कोर, राइट। बस 2 मिनट में आप ये टूल यूज करके आपका सीआरएस स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इफिशिएंट टूल। तो ये वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। सो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड वंस यू रिसीव इन्विटेशन फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा। The first very important document is passport. Make sure that you have valid passport. If you don't have passport, make one. पासपोर्ट के लिए आपको पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी एज वेल एज लास्ट पेज की कॉपी लगने वाली है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पेजेस ऑफ द पासपोर्ट बियरिंग वीजा और एनी अदर इमिग्रेशन रिलेटेड स्टैम्प्स। देन आपको प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जाम लगने वाली है। तो जब आपको कैनेडियन गवर्नमेंट से इन्विटेशन आता है तो देन कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर दैट यू आर फिजिकली फिट। तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल एग्जाम पास करनी रहती है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग ये मेडिकल एग्जाम किधर से कर सकते हैं। देयर आर लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल एज वेल एज स्मॉल क्लिनिक इन कनाडा एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कनाडा फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर मेडिकल। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाली। फर्स्ट इज बेसिकली योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकालने के लिए इधर आपको आईएलटीएस या फिर टोफल देना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक आई वुड से 90% ऑफ द पीपल कमिंग टू कनाडा दे प्रीफर आईएलटीएस ओवर टोफल। तो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम होने के बाद आईएलटीएस का रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्शन में ही आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लगने वाला है जिसको बोलते हैं ईसीए। आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली। सो देयर आर थ्री मेन इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जांपल वेस, सेस और आईकेएस, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर एजुकेशन इवैल्यूएटेड। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि एजुकेशन इवैल्यूएट क्यों करना है। सो इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपने इन केस मास्टर है अपना बैचलर आउटसाइड ऑफ कनाडा किया रहेगा, राइट, तो वो कनाडा के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन डिग्री, ये 3 जो मैंने अभी इंस्टीट्यूट बोली थी उधर से आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या रहता है, यू नीड टू सेंड योर मास्टर्स या फिर बैचलर का डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट्स टू दीज टू वन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स। और फिर कपल ऑफ मंथ्स में, आई थिंक अराउंड 2 या 3 मंथ्स में, वो लोग आपकी सब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम लोग ईसी बोलते हैं। अगले डॉक्यूमेंट है पीसीसी विच इज नथिंग बट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पीसीसी क्यों लगता है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगेंस्ट यू इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो लेट्स से आप इंडिया से आने वाले रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, राइट, तो इंडिया से आपको पीसीसी निकलवाना पड़ेगा। उसके अलावा इनकेस आपका स्टे और कोई दूसरे कंट्री में रहेगा, लेट्स से फ्रांस, इंग्लैंड, और आपका स्टे वो कंट्री में 6 महीने से ज्यादा रहेगा, तो आपको वो कंट्री का भी पीसीसी लगने वाला है अपार्ट फ्रॉम योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। और एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि कनाडा की पीसीसी की जरूरत है या नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको कनाडा की पीसीसी निकालने की जरूरत नहीं है। आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन और जो कंट्री में आपने 6 मंथ से ज्यादा स्टे किया रहेगा वो कंट्री स्पेसिफिक आपको पीसीसी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ फंड्स। तो प्रूफ ऑफ फंड्स में क्या रहता है, फंडा की कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट funds before you immigrate to Canada. According to recent norms, Canadian government wants to make sure that you have at least 13,000 Canadian dollar in your bank if you are coming alone. In case you are coming with your family, let's say your wife, your children are also coming, then obviously you need to show more funds. अभी आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखता रहेगा, उसमें क्लियरली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है आपके साथ जितने भी डिपेंडेंट्स आपके साथ इमिग्रेट होने वाला है तो उस उनके लिए कितना फंड्स की जरूरत है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट चार्ट बिफोर इमिग्रेटिंग टू कनाडा। देन यू आल्सो रिक्वायर डिजिटल फोटो। मेक श्योर you have digital photo according to the specification mentioned on the Canadian government side.
So you can visit crc.dc.ca where they have clearly mentioned what are the specifications for the photo. So go through that website, read all the specification and get your photos as per that specification. Then जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल इमिग्रेटिंग टू कनाडा आर आइदर कमिंग थ्रू सीआईसी और एफएसडब्ल्यू स्ट्रीम। तो ये दोनों स्ट्रीम के अंडर आप रहोगे तो ऑब्वियसली आपको मिनिमम 1 साल का तो एक जॉब एक्सपीरियंस रहेगा, राइट? तो जॉब एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जैसे कि प्रूफ ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, योर सैलरी स्लिप्स, योर टैक्स डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एम्प्लॉयमेंट लेटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करनी है कि एम्प्लॉयमेंट लेटर शुड बी ऑन कंपनीज लेटर हेड, बियरिंग एड्रेस, नेम ऑफ द एचआर एंड देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। उसके अलावा पे स्टेप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो कनाडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रूव योर एम्प्लॉयमेंट, राइट? लेकिन मेक श्योर यू एटलीस्ट हैव एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑन कंपनीज लेटर हेड एंड पे स्टेप्स। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाला पॉइंट विच इज लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। Now obviously not all candidates require letter of explanation, लेकिन letter of explanation एक like supporting document की तरह काम करते हैं। लेट्स से ऐसे कुछ सेक्शन में आप कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे या फिर आपका एम्प्लॉयर इज नॉट रेडी टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑन लेटर हेड, राइट? इन दैट केस आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग लेटर फ्रॉम एचआर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन, आई एम गिविंग दिस लेटर फ्रॉम माय सुपरवाइजर, राइट? आप सुपरवाइजर से भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट लेटर इज नोटराइज्ड। तो अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं विच इज फीस। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कितना खर्चा आता है या फिर कितना फीस या फिर कितने कितने पैसा डालना पड़ेगा, राइट, टू गेट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट आपको मोटा खर्चा रहेगा वो आईएलटीएस के लिए, सेकंड रहेगा ईसीए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और थर्ड रहेगा कि आपकी जो परमानेंट रेसिडेंस की फी है वो। आईएलटीएस के लिए अराउंड $300 का खर्चा है, तो अभी 300 कैनेडियन डॉलर को आपको आपके कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना रहेगा, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कन्वर्जन भी दिया है, यू कैन चेक दैट आउट। सेकंड आपको खर्चा है ईसीए का, तो ईसीए डिपेंड करता है, राइट, आप किधर से आपकी एजुकेशन इवैल्यूएट करने वाले हो, राइट? इट कैन बी फ्रॉम सेस, वेस और आईक्यूएस। सो डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी यू चूज, आपको अराउंड $200 to $250 का खर्चा आने वाला है ईसीए के लिए। थर्ड रहेगा परमानेंट रेसिडेंसी की फी, तो मेरे वक्त तो अराउंड $1000 कैनेडियन डॉलर का खर्चा था। सो अभी परमानेंट रेसिडेंसी की फी भी बढ़ चुकी है, अराउंड $1300 पर पर्सन खर्चा आता है। और दिस इज पर पर्सन, इनकेस आप आपके चिल्ड्रन के साथ या वाइफ के साथ या फिर हस्बैंड के साथ आ रहे हो तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन पर पर्सन परमानेंट रेसिडेंसी की फी है अराउंड 1300 कैनेडियन डॉलर। तो ये तीन मेन खर्चा आपको आने वाला है ड्यूरिंग द परमानेंट रेसिडेंसी प्रोसेस। सो अभी लास्ट फेज में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस करूंगा जो मैंने और मेरे दोस्तों ने फेस किए थे, और आप वो इश्यूज अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में कि एम्प्लॉयमेंट, तो मेक श्योर द एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पे स्टब्स एंड योर एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो आपको एक क्विक स्टोरी बता दो, मेरे दोस्त के रिलेटेड है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने भी अपना एक्सप्रेस इंडिया प्रोफाइल फाइल किया था और उसको इन्विटेशन आ गया था, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस था वो पार्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंस्टेड ऑफ फुल टाइम, और वो बंदे के पास सैलरी स्टब्स नहीं था, तो इनकेस ही शुड हैव प्रोवाइडेड लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया था, और उसके वजह से आईआरसीसी से उसको प्रोसीजर फेयरनेस लेटर आया था। सो मेक श्योर दैट यू provide all the supporting documents. If you don't have any supporting documents, then make sure you attach letter of explanation. Next point, IELTS के बारे में, make sure you are providing IELTS general certificate and not IELTS academic, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में आईएलटीएस एकेडमी कंसीडर नहीं करते। उसके बाद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आ रहे हो, एज अ कपल आ रहे हो, राइट? देन मेक श्योर यू हैव वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट, दैट टू आइदर इन फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच या इंग्लिश में नहीं रहेगा तो गेट इट नोटराइज, ओके? उसके बाद कोई लिव इन या फिर कॉमन लॉ रिलेशनशिप में रहते रहेंगे तो उनको फॉर्म 5409 ई मैंडेटरी है। देन कम्स टू द पुलिस सर्टिफिकेट। तो और एक स्टोरी इससे रिलेटेड, तो मेरा एक दोस्त था, उसने अपना प्रोफाइल इंडिया से फाइल किया था, लेकिन उसके पहले उसका स्टे था यूके में फॉर 6 मंथ। इन दैट केस ही शुड हैव सबमिटेड पीसीसी फ्रॉम यूके एज वेल, लेकिन वो यूके का पीसीसी निकालने के लिए भूल गया था और उसने वैसे ही अपना प्रोफाइल फाइल किया था, तो उसको अनफॉर्चुनेटली विद इन 6 मंथ रिजेक्शन आया था with procedure fairness letter. So make sure that you have pieces from all the countries where you have stayed more than 6 months. So last point है LMI का। So कुछ कुछ लोग LMI के ऊपर आते हैं LMI जॉब ऑफर लेके। For those people, they should make sure that they have a LMI job letter as per the specification mentioned on the Canadian government side. So guys, I hope मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि what all documents are needed after you receive invitation from Canadian government to apply for express entry. जिन लोगों ने पार्ट 1 मिस किया रहेगा तो प्लीज गो बैक टू अवर चैनल एंड सी पार्ट 1 where you can see how you can check your eligibility within 2 minutes. और एक आपको एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली कि बहुत लोग हम लोग के चैनल व्यू करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जैसे कि नीचे स्टैट्स में दिख रहा है।
सिर्फ 8 से 9% लोगों ने हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब किया है, राइट? लेकिन बाकी के 91 to 92% ऑफ द लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज 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 गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस रियली मोटिवेट्स अस एंड कीप शोइंग योर लव। थैंक यू एंड बाय बाय।